वितर्क करते हैं उन्हें कभी भगवान की अनुभूति नहीं होती, ना ही उन्हें कोई अनुभव होता है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो फिर तर्क वितर्क में लग जाते हैं। आप देखना कि जिन्हें दर्शन हुए भगवान के, जिन्हें सवारी आती है, जो भगवान से बात कर पाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पूछा देख पाते हैं, या स्वप्न में जिनको संकेत मिल जाते हैं, वो सभी लोग वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। होता क्या है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप हर चीज़ का एक कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं और भौतिक चीज़ों पर आपका विश्वास अटूट होता चला जाता है। शिक्षा एक अच्छी चीज़ है, पर आज के समय में जो भौतिक शिक्षा है, जो कि अध्यात्म की तरफ आपको नहीं ले जाती, वो भौतिक शिक्षा आपको अध्यात्म से दूर करती चली जाती है। पहले के समय में गुरुकुल में गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, जिससे व्यक्ति ईश्वर के और नज़दीक जा पाता था, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो पाती थी। आप महाभारत उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, या किसी भी महापुरुष को आप ले लीजिए, वो अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करते थे, ना कि भौतिक शिक्षा को। भौतिक शिक्षा हमारे भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक होती है, पर आध्यात्मिक शिक्षा हमारे अध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाती है, उसका विस्तार करती है। सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है अध्यात्म से जुड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना, उस ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना जिसके लिए आप या हम इस धरती पर आए हैं, जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है। क्योंकि इतनी सारी 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसे कर्म करने का अधिकार है। अपने कर्मों के माध्यम से वो अपने पितरों की गति सुधार सकता है, अन्य लोगों की गति सुधार सकता है और अपनी भी गति सुधार सकता है। ये चीज़ें और लोगों को बहुत हल्के लगती है कि मनुष्य जीवन मिल गया, अपने हिसाब से उसको जीते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जो इस मनुष्य जीवन को अध्यात्म रूप से जीता है, आध्यात्मिक हमारे धर्म ग्रंथों में इस जीवन को जीने के तरीके बताए गए हैं कि उस जीवन में आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना आपको चाहिए, अपने दैनिक काम भी आपको करने चाहिए, गृहस्थ में भी आपको रहना चाहिए, और साथ ही आपको जप तप प्राणायाम आपको करने चाहिए, साथ ही अपने जितने भी सगे संबंध है वो भी आपको निभाने चाहिए। तो ये सभी ध्यान मुद्रा में ध्यान वगैरह आपको करना चाहिए। तो ये सभी धर्म ग्रंथों में हमारे में बताए गए हैं, और अपने भौतिक जीवन को भी जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन को भी आपको जीना चाहिए। पर जो लोग अपने भौतिक जीवन के आधार पर ये बोलते हैं कि भगवान नहीं होता, इसका प्रमाण दीजिए, उन लोगों के लिए विशेष ये जानकारी है कि भगवान जो है वो अनुभूति करने की चीज़ है, वो भौतिक नहीं है। भौतिक तो चीज़ें होती हैं जो बेजान होती हैं। भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, वो उनको अनुभव कर सकते हैं आप। जैसे गर्मी को आप अनुभव कर सकते हैं, वायु को आप अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि को आप अनुभव कर सकते हैं, ये गर्म है ठंडी है, उसी प्रकार ईश्वर को भी सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जो लोग पूजा उपासना करते हैं, उन्हें जो संकेत मिलते हैं वो उन पर दृढ़ विश्वास करके जब पूजा करते हैं तो उन्हें संकेत के साथ ईश्वरीय दर्शन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब प्रेत ने दर्शन दिए, यानी प्रेत जब मिला और प्रेत ने बोला कि हनुमान जी के दर्शन आपको, श्री राम के दर्शन चाहिए तो हनुमान जी को आपको पकड़ना होगा, और रामायण के पाठ में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति और सबसे लास्ट में जाने वाले व्यक्ति ही हनुमान जी हैं। अगर वो विश्वास ना करते तो कभी उनको भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम लक्ष्मण के दर्शन नहीं होते। तो इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आपके दीपक में फूल बनता है तो वो एक विश्वास है। आप अगर विश्वास करते हैं कि ये आप ईश्वरीय कृपा के कारण बनता है तो आपकी पूजा भक्ति बढ़ती चली जाएगी। साथ ही अगर आप माला पहनाते हैं फूलों की, फूल चढ़ाते हैं और फूल गिर जाते हैं, कई वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो भी ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है कि विश्वास आप करते हैं कि उन्होंने, भगवान ने आपको फल प्रदान किया है, तभी वो फलित होता है। सपने में आपको दर्शन हो रहे हैं, ज्योत में आपको अपने ईश्वरीय दर्शन हो रहे हैं। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा देखा, जागरण में या जो अखंड ज्योत जलाते हैं, बिल्कुल स्वरूप वही ज्योत में बनता है, ज्योत में वही स्वरूप बनता है। जैसे हमारे गोगा झारवीर हमारे घर के कुल देवता हैं, तो वो नीले मतलब घोड़े पे बैठे हुए उसी प्रकार बनते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग बनता है,
तो ये विश्वास जब आप करते हो ना कि हाँ मुझे दर्शन दिए हैं, तो वो फिर आपकी भक्ति उच्च लेवल पर पहुंचनी शुरू हो जाती है, या आप जो बोल रहे हैं वो सच होने लगते हैं। सवारी किसी व्यक्ति को आती है, पूछा कोई व्यक्ति दे रहा है, या बात कर रहा है वो ईश्वर से, तो ये सब, या आपने देखा होगा भगवान अमरनाथ के मंदिर आप जाएंगे, अमरनाथ, तो वहाँ शिवलिंग बनता है, बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो लोगों की आस्था ही तो है, जो लोग, इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, तो ये सब विश्वास और आस्था पे टिका हुआ है। अगर आप प्रमाण मानते हैं, अगर आप प्रमाण मांगते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये प्रमाण आपको मिल जाएगा, आप इतने दिन की साधना कीजिए, तो दिक्कत ये होगी कि उस साधना को तो आप कर लेंगे, पर आपका विश्वास भाव नहीं होगा उसमें, और बिना भाव के आपको अनुभव नहीं होते। और अनुभव उन्हीं को होते हैं जिनके अंदर तर्क वितर्क नहीं होता, जिनके अंदर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की अनुभूति नहीं होती, उन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि भौतिक चीज़ों में ना जाकर आध्यात्मिक चीज़ों में आप जाइए, और विश्वास के साथ आप सेवा पूजा कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से आपको दर्शन होंगे, निश्चित रूप से भगवान आपको दर्शन देंगे, अनुभव देंगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ ईश्वरीय सत्ता है। कहीं ना कहीं उन्हीं की इच्छा से ये चराचर चल रहा है, उन्हीं की कृपा से ये चराचर चल रहा है। तो मेरी यही जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो आप लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस जानकारी के माध्यम से इस जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप पर अपने सीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।